आप सभी का एक बार फिर से अरुण द एडो हब में। और आज की इस वीडियो में हम गणित की बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में जानकारी करेंगे जिसका नाम है हमारा नंबर सिस्टम, जो कि सारा का सारा पार्ट हमारा नंबर सिस्टम से संबंधित है। इसमें हम संख्याओं के बारे में जानेंगे कि कौन सी संख्या हमारी जो नेचुरल नंबर्स कौन से हो सकते हैं, यानी प्राकृतिक नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ठीक है, और इंटीजर कौन से होते हैं। तो हम आज की वीडियो में इन सारे नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं और कौन सी संख्याओं को हम जो हमारी पूर्ण संख्या होती हैं या फिर होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर कौन सी संख्याओं के लिए कहते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारा जो पहली संख्या हमारी प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या हमारी प्राकृत संख्या, यानी वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं। कौन सी, दोबारा से, वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं व अनंत तक जाती हैं। हमेशा ये वाले जो नंबर होंगे वो हमारे कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक, यानी इनकी कोई भी सीमा नहीं है, देयर नो लिमिट ऑफ दिस नंबर, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो यानी वे नंबर्स या वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं व अनंत तक जाती हैं, तो वे संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं या फिर प्राकृत संख्याएं, ठीक है। या फिर हम इसके लिए नेचुरल नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। नेचुरल नंबर यानी दोज नंबर आर स्टार्ट वन एंड गोज टू इंफिनिटी, दोज नंबर आर कॉल्ड इंफिनिटी, यानी कि नेचुरल नंबर्स, ओके। अनदर है हमारा दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि कौन कौन सी एग्जाम्पल संख्या हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 ऑब्लिक, यानी कि इंफिनिटी तक, ये अनंत तक जा सकती हैं। अगला हमारा संख्या है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के लिए हम होल नंबर भी कहते हैं। तो पूर्ण संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाती हैं, यानी वे संख्याएं जो जीरो से, जो हमारी पहले वाली जो संख्या थी प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्याएं, यदि हम प्राकृत संख्या में जीरो से शुरू ऐड कर दें, यानी जीरो के लिए और मिला दें, तो वो हमारी संख्याओं की जो सीरीज होगी वो कौन सी सीरीज कहलाएगी, तो वो सीरीज हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएगी, यानी होल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। यानी वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं व अनंत तक जाती हैं, तो उन संख्याओं के लिए कौन सी संख्या कहते हैं, हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर्स। तो यानी कौन सी संख्या हो सकती है, वो हमारी 0 1 2 3, और ये हमारी कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक। इनकी भी देयर इज नो लिमिट, इनकी भी कोई भी सीमा नहीं होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम अगला जो हमारी संख्या है, अगली हमारी संख्या है पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक का वैसे अर्थ होता है पूर्णांक। पूर्णांक यदि हम संधि विकसित करेंगे तो पूर्ण धन अंक, पूर्ण धन अंक यानी कि पूरा अंक। पूर्णांक हमेशा जो होंगे वो हमेशा पूरे के पूरे अंक होंगे, ठीक है। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, ये वाला 0.2, क्या ये पूर्णांक है, नहीं। क्या पूर्णांक है, नहीं। तो ये पूर्णांक है, नहीं है, ठीक है। ऐसे अगर हमने लिखा 1.4, क्या ये पूर्णांक है, नहीं है, क्योंकि ये पूरा अंक नहीं है। पूर्णांक हम उसी के लिए बोलेंगे जो पूरा अंक होगा, ठीक है। तो पूर्णांक कौन से होंगे, पूर्णांक हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारे धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, और एक हमारे ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर ज्यादातर हम इनका पूर्णांक जो होते हैं हमारे, उनका हम प्रयोग नंबर लाइन पर करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने कोई नंबर लाइन खींची, अगर इस नंबर लाइन से, इस नंबर लाइन से अगर हम राइट हैंड की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे सारे के सारे अंक किसमें आएंगे, पॉजिटिव, यानी कि +1 2 3 4 5, इनके लिए हम आगे के लिए कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लेफ्ट हैंड की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारी जो संख्या हो जाएंगी वो -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि अगर हम लेफ्ट हैंड की ओर बढ़ेंगे तो जो हमारे पूर्णांक हैं नंबर लाइन पर वो नेगेटिव में आएंगे, और यदि हम राइट हैंड की ओर बढ़ेंगे तो जो हमारे पूर्णांक हैं वो किस में आएंगे, पॉजिटिव में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि इसमें दोबारा से जो धनात्मक पूर्णांक है हमारे +1 +2 +3 +4 5 ये हो सकते हैं, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक हमारे -1 -2 -3 -4 ठीक है, जिसके आगे माइनस लग जाए वो हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। इनके लिए हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक के लिए क्या बोलेंगे, इंटीजर। अगर वो
नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर, यदि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है सम संख्याएं या फिर इवन नंबर। हमारा आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? यानी बेस संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित, ऐसा नहीं दो से विभाजित तो हो रही हैं लेकिन शेषफल बच रहा है, तो वो हमारी पूर्ण सम संख्या नहीं है। ठीक है, यानी बेस संख्याएं जो हमारी दो से पूर्णतः विभाजित हो, उनमें से कोई भी शेषफल नहीं बचना चाहिए, तो वो हमारी संख्या कौन सी कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। ठीक है, कोई भी शेषफल नहीं बचना चाहिए। जैसे कि कौन कौन सी संख्या हो सकती है हमारी? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, और ऐसी 2 की डिफरेंस से ये हमारे नंबर्स होते जाएंगे। 16 है, ठीक है, 18 है। कोई भी जो सम संख्या होंगे हमारे 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, यानी कि बेस संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों। ठीक है, दोबारा से ध्यान रखना कैसे विभाजित होनी चाहिए? पूर्णतः विभाजित, यानी कि कोई भी शेषफल नहीं बचना चाहिए, तभी वो हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। यहाँ पर हमारे ऊपर कुछ सम संख्याओं के एग्जाम्पल है, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। ऐसे दो के अंदर से, यानी कि इनमें कॉमन डिफरेंस यदि हम 2 रखते जाएंगे तो वो हमारे नंबर्स कौन सी संख्या होंगी? सम संख्याएं, यानी कि इवन नंबर्स होंगी। इफ एनी नंबर दोज आर डिविजिबल बाय 2, वह हमारी कोई संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है, तो कौन सा नंबर कहलाएगा? वो हमारा इवन नंबर, या फिर हमारा कौन सी संख्या कहलाएगी? वो सम संख्या कहलाएंगी। ठीक है, अगला आते हैं हम विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? तो विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, यानी कौन सी संख्या होंगी जो 2 से विभाजित ना हो, तो वो हमारी कौन सी संख्या होंगी? जैसे कि 2 के लिए छोड़कर बाकी किसी भी नंबर से विभाजित हो, लेकिन वो 2 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, ठीक है, 23 है, 29 है, 31 है। इस तरह से ये वाले नंबर हमारे चलते जाते हैं। ठीक है, अगला हमारी जो संख्या है वो है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या कौन सी होंगी? वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, कोई भी संख्या हो उससे अगर वो पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तो वो भाज्य संख्या कहलाएंगी, यानी विभाजित हो तो भाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, जैसे कि हमारी 4 है, 6 है, 8 है, ये 9 जो विभाजित होगी 3 से हो जाएगी, 3 3 9, 10 है, 2 पंजे 10, 12 है, तो 3 चौक 12 या 2 छिका 12, 15 है, 15 के लिए हम किससे विभाजित कर सकते हैं? 15 3 से हो जाएगी, 5 से हो जाएगी। ठीक है, तो भाज्य संख्या ऐसा नहीं है कि भाज्य किसी एक स्पेशल नंबर से विभाजित होनी चाहिए। भाज्य यानी कि भाज्य संख्या हमारी किसी भी नंबर से विभाजित हो जाए, ठीक है, तो वो भाज्य होगी, लेकिन शेषफल नहीं बचना चाहिए। ठीक, अगला है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होंगी? वे संख्याएं जो किसी संख्या से, किसी भी अन्य संख्या से विभाजित यानी पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उनमें हमेशा शेषफल बचेगा अगर हम किसी भी अन्य नंबर से विभाजित करेंगे तो। यानी वे संख्याएं जो किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याओं के लिए हम से अभाज्य या से कोप्राइम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी हो सकती है हमारी? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ये ऐसे नंबर हैं जो हमेशा या तो अपने आप से विभाजित होंगे या फिर 1 से, यानी कि अगर हम इनके फैक्टर देखें, गुणनखंड देखें, तो इनके हमेशा गुणनखंड 2 ही होंगे, या 1 या फिर ये खुद या वो नंबर,